आपकी सफलता में ज्ञान ज्योति का कितना हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है। उनके बिना तो आई गेस मैं कहीं नहीं थी, बिकॉज टीचर्स ना होते, अरविंद सर ना होते, तो मुझे नहीं लगता वो मेरे को इतना सक्सेस मिलता, क्योंकि उन्हीं का था जो उन्होंने कहा बेटा ये करो, इन बुक्स को फॉलो करो, एनसीईआरटी जितनी बारी पढ़ो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब उन्हीं ने करा, तो आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। देखो फ़ोन, मेरे को नहीं लगता सोशल मीडिया इज़ दैट यूज़फुल, बट हाँ एक अच्छा रिसोर्स है आजकल के ज़माने में इन्फॉर्मेशन के लिए, बट इतना यूज़फुल तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे नहीं लगा। मैंने आज तक कभी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करा, मेरी कोई आईडी नहीं है, एंड आई थिंक बट एक अच्छा रिसोर्स है, अगर आप अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, बट इतना मेरे को नहीं लगता सक्सेस है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूं ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में। जी हां, आपको बता दें कि परसों जो है सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें अगर ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल की बात करें तो यहां पर 53 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 15 बच्चे मेरिट में आए हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से इस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के बच्चों का रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रहा है। यहाँ पर पहुँचने पर बच्चों का सम्मानपूर्वक एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है और उसमें बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। बच्चों से बातचीत करते हैं, टीचर से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है। कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम अवीशा मेहता है और मेरे 12वीं में 97% आए हैं, और मैं ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से मैंने अपना सारा 11th-12th किया है। और यहाँ के टीचर्स, खासकर मैं कहना चाहूँगी जो प्रिंसिपल रहे हैं अरविंद सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। मतलब एक भी डाउट लेने जाओ ऐसा कभी लगता नहीं था कि वो हमारे को सपोर्ट नहीं करते, हर बारी अवेलेबल रहते थे और मतलब हर बारी सेम एक्साइटमेंट से हमारे को आंसर करते थे। और मेरे पेरेंट्स का, और मैं खासकर बोलना चाहूँगी मेरे दादाजी का बहुत सपोर्ट रहा है। इस उम्र में भी उन्होंने मतलब पूरा मुझे मोटिवेट करा है कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे से करो, बिकॉज़ यही काम आने वाली है। वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है और मैं सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि सोशल सपोर्ट, मतलब हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है उसके बिना कंसिस्टेंसी लाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था। तो मुझे लगता है उन सबका बहुत योगदान रहा है। क्या संदेश आप देंगे दूसरे जो बच्चे हैं इलाके में, आपने टॉप किया है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे ट्रस्ट रखें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो सारी डिस्ट्रैक्शंस है उसको अवॉइड करें, बस फिर ट्रस्ट होएगा और पेरेंट्स का सपोर्ट होएगा तो मुझे नहीं लगता सक्सेस से कोई रोक सकता है आपको। आपकी सफलता में ज्ञान ज्योति का कितना हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है। उनके बिना तो आई गेस मैं कहीं नहीं थी, बिकॉज टीचर्स ना होते, अरविंद सर ना होते, तो मुझे नहीं लगता वो मेरे को इतना सक्सेस मिलता, क्योंकि उन्हीं का था जो उन्होंने कहा बेटा ये करो, इन बुक्स को फॉलो करो, एनसीईआरटी जितनी बारी पढ़ो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब उन्हीं ने करा, तो आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। स्कूल के माहौल के बारे में और क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा, मतलब एक तो होता है कि जैसे टीचर सपोर्टिव है यहाँ का, दूसरा स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है। कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे को कि लगा कि इन्होंने हमारे को कभी कोऑपरेट नहीं करा। आई गेस वेरी वेरी सपोर्टिव, सो इट्स वेरी गुड। तो आप आगे क्या बनना चाहती हैं? सबसे पहले तो एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनना चाहूँगी मैं। उसके बाद मैं सरकारी मतलब सिविल सर्विसेज का सोच रही हूँ, तो बस वही देखते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे अकॉर्डिंग सबसे उनको बस जब वो पढ़ रहे हैं तो किताब और उनके बीच में कोई थॉट, कोई कुछ नहीं आना चाहिए, बस किताब और वही होने चाहिए, और कोई थर्ड चीज़ तो मेरे को नहीं लगता इज़ नीडेड। देखो फ़ोन, मेरे को नहीं लगता सोशल मीडिया इज़ दैट यूज़फुल, बट हाँ एक अच्छा रिसोर्स है आजकल के ज़माने में इन्फॉर्मेशन के लिए, बट इतना यूज़फुल तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे नहीं लगा। मैंने आज तक कभी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करा, मेरी कोई आईडी नहीं है, एंड आई थिंक बट एक अच्छा रिसोर्स है, अगर आप अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, बट इतना मेरे को नहीं लगता सक्सेस है। मेरा नाम अमन है। मैंने क्लास 10th से ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में टॉप किया है। 87% आई है मेरी, और मैं स्कूल के स्टाफ को, मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल अरविंद सर को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मॉक सीरीज़ में, टेस्ट में, हर बार उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हर एक डाउट उन्होंने क्लियर किया, और जिस हिसाब से हमारी पढ़ाई हुई थी हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं। और स्कूल का स्टाफ है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, केयरिंग है, और अगर कोई भी बच्चा अपने मन से अच्छे से करेगा और ऐसा स्टाफ मिल जाए तो उसकी सक्सेस तो तय है। थैंक यू।
मेरा नाम चेष्टा परिहार है। मेरे 94.4% आए 12th में। मैंने ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करी है और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अरविंद सर का और मेरी टीचिंग स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और हर चीज़ में उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने बताया कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं, हमें कितनी बार रिवाइज़ करना चाहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए। तो मैं सारा थैंक्स उनको कहूँगी। और मेरे पापा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में कि उन्होंने मुझे हर टाइम हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई। थैंक यू। मेरा नाम चित्राक्षी गोयल है। मैंने साइंस स्ट्रीम से 91.6% 12th में हासिल किए हैं और ज्ञान ज्योति ने मेरे जो भी स्कूलिंग में बहुत हेल्प किया है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ द टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड एवरीवन। दे हैव ऑल हेल्प मी ऑल थ्रू द टाइम इन 11th and 12th and I say thank you to all my school teachers and school system and also my parents and my family members. मेरा नाम मनन अग्रवाल है। मेरे साइंस स्ट्रीम में 94.2% आई है और मैं ज्ञान ज्योति स्कूल का और सभी टीचर्स और सारी फैकल्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये उन्हीं की वजह से सक्सेसफुल हो पाया, वरना ये नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने और उन स्टूडेंट का भी जिन्होंने कोई स्पेशल अचीवमेंट किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि परसेंटेज के चक्कर में कई बार ऐसा होता है, एक बच्चा सोचता है कि ये वाला फर्स्ट आ गया, मेरा पोजीशन नहीं बना। तो मैं सारे बच्चों से ये कहूँगा, बेटा ये एक अवसर आया है और ऐसे अवसर ज़िंदगी में आते रहेंगे। एक तो एग्ज़ाम के टाइम जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे बड़ा तो हमारा जो माइंड सेट है उस टाइम का, वो भी डिपेंड करता है। हो सकता है अभी हमारा उस टाइम माइंड सेट थोड़ा सा सेट ना हो, तो ऐसा निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी शुरुआत है और नंबर से ज़्यादा आपकी योग्यता, आपका डिटर्मिनेशन, आप क्या पढ़ रहे हो, आपको क्या नॉलेज है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट करती है। और एक काफ़ी दिनों से मेरे मन में है, जो मैं पेरेंट्स को एक बात स्पेशली बोलना चाहूँगा। आजकल जो अपने समाज में जिसकी बहुत कमी महसूस हो रही है। अब अगर हम पहले के ज़माने में देखें तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था बच्चों का, दादा और दादी। तो एक पिता का एक अलग रोल होता था, जिसमें पिता की भूमिका अलग होती थी, और संयुक्त परिवार होते थे। उसमें दादा का रोल ये होता था कि बच्चों को प्यार भी दिया जाता था, उसके साथ उनको संस्कार भी दिया जाता था। पर आज के टाइम में ये चीज़ें नहीं हैं। इसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से कि देखो, क्रिटिकल टाइम है। एक पेरेंट्स को अब तीनों भूमिका में रहना पड़ेगा, उसका दोस्त भी बनना पड़ेगा, उसका पिता भी बनना पड़ेगा। दिक्कत क्या है, जैसे हार्मोन रिलेटेड चेंज आते हैं बच्चे को 8th 9th क्लास में, तो बच्चे के अंदर भावना गलत नहीं होती, उसके जैसे हार्मोन ग्रो करते हैं तो उसमें एक फीलिंग होती है जो शेयर करना चाहता है दूसरों के साथ में। और अगर हमने घर में उसको माहौल दे दिया ठीक से, तो वो फीलिंग वो अपने साथ भी शेयर कर सकता है। फीलिंग शेयर करने के लिए उसका भाई हो सकता है, उसका पापा हो सकता है, उसकी मम्मी हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है, या फिर लड़की है तो उसका भाई हो सकता है। अगर हमने उसको इतना स्ट्रिक्टली माहौल दिया तो फिर उसकी भावनाएं वो निकलने लगेगी, तो फिर वो थर्ड पर्सन देखेगा, और वहीं से बच्चे का जो आजकल डाउनफॉल देखते हैं, नैतिक पतन देखते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक ही प्रार्थना करूँगा, अपने बच्चे को जब थोड़ा सा समझदार हो जाए, उसको अपना दोस्त बना लें, बेटा बना लें, और तीनों भूमिकाएं दादा की भी निभानी पड़ेगी, पापा की भी निभानी पड़ेगी, और दोस्त की भी आपने निभानी पड़ेगी। तो आप सभी का, आप सारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। थैंक यू सर। So first of all, I congratulate to all the students who have topped in these examinations held in March of 2025. And on the behalf of Gyan Jyoti Parivar and Gyan Jyoti Public School, we are proud on you all, beta, and we are very happy that you have set a higher standard, a higher level for yourself and the other students and the Gyan Jyoti Parivar. And this institution, Gyan Jyoti, is now has a higher standard that has set it by you. That all your peer students and all the students who are standing behind to you people, they all are gonna motivate from you students. And secondly, beta,
this your exceptional performance is not only a reflection of an individual brilliance. It's there is a fair credit for your dedication of your parents, all the dedication of all the staffs, our management team, respected Mr. Ashish sir, respected Mr. Sanchi sir, and our respected principal Mr. Arvind Ji Kukna and Sri Krishan Ojla sir. It's a cumulative effect of all these the members of this school, that is Gyan Jyoti Public School. So beta, again congratulations and a special thank you to our management team and our principal sir, and beta, God bless you and have a nice and brighter future to you all. Okay, thank you.